निरीक्षण के बिना जहाजों के निर्बाध मार्ग की अनुमति नहीं। रूस संयुक्त राष्ट्र एपी संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेजिया ने यूक्रेन पर काला सागर के शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल उसके बेड़े के खिलाफ सैन्य और नुकसान पहुंचाने के मकसद से विश्व बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि उसने अनाज समझौते को निलंबित कर दिया। रूस ने साथ ही आगाह किया कि वो उसकी मंजूरी के बिना जहाजों की आवाजाही की अनुमति नहीं देगा। रूस द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में वसीली नेबेजिया ने कहा, काला सागर संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है और हम अपने निरीक्षण के बिना जहाजों के निर्बाध मार्ग की अनुमति नहीं दे सकते। रूस वहां से गुजर रहे जहाजों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं कदम उठाएगा। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। नेबेजिया ने यूक्रेन पर पश्चिमी ताकतों खासकर ब्रिटेन की मदद से मानवीय अनाज गलियारे की आड़ में रूस के काला सागर बेड़े और सेवस्तोपोल के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री हमले करने का आरोप लगाया। ये हमले 29 अक्टूबर की सुबह किए गए। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यूक्रेन से विश्व बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए रूस इस समझौते पर सहमत हुआ था। रूस ने हमलों का आरोप लगाते हुए यूक्रेन से कहा, काला सागर का शिपिंग कॉरिडोर संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है, अनाज का निर्यात करने के समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने रूस के 29 अक्टूबर के हमलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अनाज समझौते के तहत चलाए जा रहे जहाजों की रक्षा करने वाले नागरिक जहाजों के लिए शिपिंग कॉरिडोर सुबह 4 बजे नहीं खुला था और जब जहाज गलियारे से गुजरते हैं केवल तभी इसे खोला जाता है। काला सागर अनाज समझौता निलंबित होने से चुनौतियां बढ़ेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र भाषा भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए काला सागर अनाज समझौते को निलंबित किए जाने से दुनिया के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति संबंधी चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है। इस समझौते के तहत रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन से खाद्य सामग्री का निर्यात किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुए अनाज समझौते का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट को टालना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। काला सागर अनाज समझौते पर सोमवार को सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान मधुसूदन ने कहा, काला सागर अनाज समझौते और पक्षों के बीच सहयोग ने अब तक यूक्रेन में शांति के लिए आशा की एक किरण पैदा की थी।